कितना मतलब का जमाना है, कितना झूठा जमाना है। घर में कोई बुजुर्ग मर गया, घर में कोई बूढ़ा मर गया, घर में कोई वृद्ध मर गया तो सब रो रहे हैं, सबकी आंख में आंसू है, घर के बच्चे देख रहे हैं, माँ भी रो रही है, पिता भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। रोते रोते इतने में कह दिया, दादाजी जिस चादर पे सोए थे बाहर फेंक दो, जिस दरी पर सोए थे बाहर फेंक दो। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति के चादर बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति की दरी बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति का डंडा, छड़ी, चश्मा बाहर फेंक दिया जाता है। इतने में छोटा सा बच्चा रोते रोते बोला, मम्मी दादाजी के गले की चेन भी तो फेंक दो। दरी फेंक दी, चादर फेंक दी, डंडा फेंक दिया, चश्मा फेंक दिया, दवाई फेंक दी, दादाजी का एक एक सामान, मरे हुए व्यक्ति का एक एक सामान फेंक दिया गया। तो गले में पड़ी हुई चेन, हाथ में पड़ी हुई अंगूठी फेंकी नहीं जाती। इतने में माँ ने बेटे को धरके दिया, चुप रह, ये थोड़ी ना फेंकते, प्रॉपर्टी थोड़ी ना फेंकते, गोल्ड थोड़ी ना फेंकते। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, ये संपूर्ण मतलब की दुनिया, संपूर्ण केवल मतलब की दुनिया, केवल मतलब की। ध्यान देना, एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। दाल में नमक कम है तो ऊपर से डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? अरे बोलो तो जम के, डाल सकते। रोटी में नमक कम है तो, अरे बोलो तो जम के, नहीं डाल सकते। दाल में नमक कम है ना, ऊपर से डाल लोगे, पर रोटी में नमक कम हो गया तो ऊपर से नहीं डाल सकते। उसी तरह बचपन में भगवान का भजन कर लो, जवानी में भगवान का भजन कर लो, अधेड़ी में भगवान का भजन कर लो। बुढ़ापे में रोटी अगर बन गई ना तो भजन नहीं हो पाएगा, फिर भजन हो नहीं पाएगा, नमक नहीं डल पाएगा। दाल में नमक डाला जा सकता है, अर्थात बचपन में भजन किया जा सकता है। दाल में नमक डाला जा सकता है, अर्थात जवानी में भजन किया जा सकता है। दाल में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, मतलब अधेड़ी में भी शंकर के मंदिर जाया जा सकता है। पर जब बुढ़ापा आएगा, अर्थात रोटी बन गई, मतलब पूरी जिंदगी निकल गई, बचपन, जवानी, अधेड़ी सब चले गया और रोटी बन के तैयार हो गई, बुढ़ापा हो गया। अब कौन उसमें भजन डालेगा? पाँव से चलता नहीं बनेगा, हाथ से काम नहीं बनेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, सोफा सेट पूरा निकल गया होगा। हंसोगी भी तो मुंह में 2 या 3 दांत दिखेंगे। भजन भी गाओगे तो हवा पूरी निकल जाएगी। कैसे? बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? कौन देखा? बुढ़ापे में लंगड़े, अग्रवाल जी, गोयल जी, गंडई में रहने वाले जितने भी हमारे, सबको फोन लगा के पूछोगे, क्यों मम्मी आने का कह रही है कथा में, कुर्सी मिल जाएगी? अरे बुढ़ापे में
अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बुढ़ापे में घुटने दुखे, बुढ़ापे में कमर दुखे, बैठ तुम इसलिए बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है। भगवान की कथा में बैठने का मौका मिल जाए, बैठ लो। 200-300 किलोमीटर के एरिया में कथा हो रही है तो चलकर, गाड़ी में बैठकर, अपने परिवार वालों के साथ में बैठकर, चलकर जाकर कथा सुन लो। कई लोग तो गंडई के भी ऐसे होंगे जो 2 कदम चलकर कथा में नहीं जा रहे होंगे। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव महापुराण के ट्रैफिक से निकल गया, समझ लो वो बैकुंठ की ओर निकल गया। भगवान यहाँ ट्रैफिक में उलझाता जरूर है। वो उलझाता क्यों? क्योंकि जितनी देर तुम यहां उलझ लिए वहां सुलझ जाओ। और बुढ़ापे में बेहरे हो जाओगे। मशीन लगा के वो एक कथा आती है ना कि वो एक बूढ़े व्यक्ति, उसको सुनाई कम देता था, उसको बहरा बह जाता, सुनाई ना देता। उसका दोस्त बीमार पड़ गया। अब दोस्त बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल में एडमिट था। और हॉस्पिटल में एडमिट तो इसने अपने लड़के से कहा, रे मेरा दोस्त बीमार है रे, मुझे दिखा ला। ये उसको देखने चले गए। अब ये कान से बह रहा, होठों से पहचान जाते, थोड़ा थोड़ा कान से बह रहा था। अब यह हॉस्पिटल में पहुंचा, वो बेचारा आईसीयू के रूम में पड़ा था, बॉटल भी चढ़ रही थी। और गुस्से में तो वो था ही, क्योंकि चिढ़ रहा था बहुत। बीमार होता है व्यक्ति तो थोड़ी चिड़न आ जाती है, चिड़चिड़पन आ जाता। बीमार व्यक्ति को थोड़ा चिड़चिड़ हो जाता, दवाइयाँ गोलियां खाते खाते, रिपोर्ट जांच कराते कराते चिड़चिड़ा। अब इतने में ये पहुंच गया। जाते से इसने पूछा, कैसे हो? इतने में जो पलंग पर पड़ा था वो कह रहा, मर रहे हैं। अब इसको सुनाई तो दिया नहीं। इतने में कह दिया, भगवान की कृपा है। अब इतने में फिर वो बहरे व्यक्ति ने पूछ लिया, किसका इलाज चल रहा है? अब जो पलंग पे पड़ा था, कहा यमराज का चल रहा है। इतने में वो बहरा व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत निर्णय कर देता है। फिर उसने पूछा, क्या क्या खाने का बोला? बहरा व्यक्ति बोला, उसने कहा भाटा खाने का बोला, पत्थर। इसने कहा खाते रहो सुबह शाम। अब इसको सुनाई दे, खाते रहो। अब इतने में इसने पूछा, छुट्टी कब होगी, घर कब आओगे? इतने में बोला, अब घर क्या आएंगे, अब तो मसान जाएंगे। तो इसने बोल दिया, जल्दी आना। मसान भी जल्दी। अब तो बुढ़ापे में बेरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भाई मेरे गंडकी की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, दाल में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, सब्जी में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, याद रखना, पर रोटी में ऊपर से नमक नहीं डाला जाता। उसी तरह
बचपन जवानी अधेड़ी को सुधारा जा सकता है, पर बुढ़ापे में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तब भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से नियम बना लो कि मेरे नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है वहां एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, इन पांव का शरीर का प्रयोग करूंगी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती हुई जाऊंगी। जपो। भगवान का भजन करते हो। महाराज और झूठी झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से साथ ले। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जितने भक्त बैठे हैं शंकर भगवान की कथा सुनने वाले, शिव मंदिर में जाते हो जल चढ़ाने के लिए? अरे बोलो तो जम के जाते हो। आप जल चढ़ाने जाते हो, अपने रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, परिवार वाले कभी मिलते होंगे, तो कभी भूल से भी आपने एक आध बार उनसे कहा कि शंकर जी पे लोटा भर के जल चढ़ाया करो? बोलो तो जम के। बोला? मतलब केवल शिव महापुराण की कथा सियोर वाला महाराज अकेला नहीं कर रहा है। शिव महापुराण की कथा जितने श्रोता इसको सुनते हैं, शिव पुराण की कथा की बात अपने मुख से दूसरे को कहते हैं, मतलब शिव पुराण की कथा आप भी बाँचते हो, आप भी बाँच रहे हो, आप भी गला पकड़ रहा है, गला। मतलब शिव महापुराण की बात आप भी बाँच रहे हो, कह रहे हो, मतलब आप भी शिव महापुराण की चर्चा कर रहे हो, जनमानस को प्रेरणा दे रहे, जनमानस को प्रेरणा दे रहे हो। शिव के धाम जाइए, शिवालय जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। कभी मौका मिल जाए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। कभी मौका मिले, कभी अगर समय मिले तो भगवान शिव के धाम चले। सारे देवता मिलकर भगवान शंकर के धाम चल दिए, सब मिलकर। अब चलते चलते बीच में देवऋषि नारद सामने से आ रहे थे, सम्मुख से देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। देवऋषि नारद को, ऋषियों को, सारे देवताओं ने देवऋषि नारद को देखा। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण करते 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 देवऋषि नारद आ रहे हैं। सामने से देवता थे, इधर से देवऋषि नारद का आगमन हो गया। देवऋषि नारद ने पूछा, देवऋषि नारद ने पूछा कि आज सारे देवता मिलकर कहाँ जा रहे हैं? आज इतने सारे देवता मिलकर कहाँ जा रहे हैं?
आप आज सारे देवता मिलकर कहां जा रहे हैं? सब ने कह दिया हम देवादिदेव महादेव के कैलाश धाम पर जा। कैलाश पर? हाँ। क्यों? गला पकड़ रहा है, गला। क्यों? किस लिए? आज सारे देवता मिलकर अगर जा रहे हैं कैलाश धाम पर तो किस लिए जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? सबने कहा हम देवादिदेव महादेव के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भगवान महेश मां उमा को कुछ उपदेश दे रहे हैं और उन उपदेश में से थोड़े से उपदेश हम भी धारण करें। उन उपदेशों में से थोड़े से उपदेश हम भी अपनी जिंदगी में उतारें। देवऋषि नारद ने कहा हम भी चलें, हम भी चलते हैं। बाबा देवऋषि नारद भी चल दिए, सारे देवता मिलकर चल दिए। सारे देव और देवऋषि नारद जब चले, चलते 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 कैलाश धाम पर पहुंच गए, जहां पर भगवान देवादिदेव महादेव महेश्वर भगवान मां उमा को अपने उपदेश दे रहे थे, समझा रहे थे। और उन उपदेशों को सुनने के लिए सारे के सारे देवता विराजमान हो गए। तभी भगवान शंकर के स्वरूप को, उनके प्रतिबिंब को सारे देवता देख रहे हैं। एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं, एक टकटकी लगा। और शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। शिव महापुराण का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, किसी शिवालय में जाकर अगर आप एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, किसी शिवालय में जाकर आप बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, किसी शिवालय में आप जाकर झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते, किसी शिवालय में जाकर आप भगवान का श्रृंगार नहीं कर सकते, किसी शिवालय में जाकर आप दीप प्रकट नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है किसी शिवालय के सामने, शंकर भगवान के मंदिर के सामने से जब निकल कर जाओ तो उस शिवालय के सामने खड़े होकर मात्र देवादिदेव महादेव का दर्शन, मात्र एक टकटकी लगाकर अगर आपने एक बार महादेव का मात्र दर्शन भी कर लिया तो भी मेरा महाकाल बाबा प्रसन्न हो जाता है, तो भी प्रसन्न। एक पत्र है, देखिए। मैं सीमा सोनी, पति प्रकाश सोनी, निवासी बेमत्रा, वार्ड क्रमांक 18, जिला बेमेत्रा, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सीमा सोनी, पति प्रकाश सोनी, निवासी बेमेत्रा, वार्ड क्रमांक 18, जिला बेमेत्रा, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। और अगर बच्चे को लेकर आई हूँ तो व्यासपीठ के पास में आ सकती हूँ। गुरुदेव 12 वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्षों से डॉक्टरों का इलाज चलता रहा पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्ष तक रेगुलर मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, वेदों को भी दिखाया, जगह जगह गोदी भी भरवाई, पर औलाद का सुख नहीं आया। किसी के कहने पर पहली बार मैंने अपनी कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, क्योंकि विश्वास तो हमारा खत्म हो गया था, भरोसा तो हमारा टूट गया था कि 12 वर्ष हो गए और संतान का सुख नहीं है। फिर भी एक शंकर की भक्त के कहने पर
सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरा गर्भ ठहर गया। 12 वर्ष के बाद अगर औलाद हो रही है तो घर में इतनी खुशी हो गई गुरुदेव कि शायद दुनिया में ऐसी तो आतिशबाजी भी नहीं होगी जो मेरे घर के लोगों की खुशी थी। गुरुदेव 21/11/2022 के दिन सोमवार के दिन रात्रि को 9:50 पर मेरे सुबह 9:50 पर बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरे घर में पुत्र ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 12 वर्ष के बाद देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी है। 12 साल के 12 वर्ष के बाद भगवान शिव की करुणा हुई। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। एक पत्र बड़ा अच्छा है, देखिए। इंद्रासन सिंह, एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ा करो, साथ में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं वो भी पत्र पढ़ा करो। इंद्रासन सिंह, पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड और क्षेत्र भिलाई। मैं ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, दिख रही हैं ज्ञानती देवी। अगर आपके पति भी आए हो तो आप दोनों व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। अगर पति भी आए हैं उनके, आए साथ में, तो उनको भी लिया, आ जाइए। मैं ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड भिलाई से आई हूँ। मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे पति की तबीयत 15 दिसंबर को अचानक खराब हो गई और उनकी आवाज़ में बदलाव आना शुरू हो गया। आवाज़ के बदलाव के कारण बस हम उनको डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर को दिखाते दिखाते उनकी आवाज़ 80% चली गई। 80% चली गई तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, फिर जांच करना प्रारंभ करी और एमआरआई वगैरह कराने पर मालूम पड़ा कि उनको कैंसर हो गया। जब उनको गले का कैंसर बताया, इसके बाद हमें पता चला तो हमने फिर वापिस दूसरे हॉस्पिटल में जांचें कराना प्रारंभ करी तो मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन में ट्यूमर भी हो गया और ट्यूमर हो गया जिसके कारण बस उनका शरीर कष्ट बढ़ता चले गया। तकलीफ इतनी बढ़ गई गुरुदेव कि हम वर्णन नहीं कर सकते। 24/1/2024 को हम फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए। वहां उनसे कहा गया कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कह दिया। ऑपरेशन की तारीख निश्चित हुई 25 और 26 जनवरी। 25-26 जनवरी का ऑपरेशन पक्का हुआ, पर 25-26 जनवरी को छुट्टी थी तो ऑपरेशन की तारीख 29 जनवरी फाइनल करी गई। 29 जनवरी को ऑपरेशन की तारीख निकली। हम ऑपरेशन के लिए उनको लेकर गए और ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने वापिस उनका टाटा मेडिकल सेंटर में पीसीटी सीटी टेस्ट कराया, जिसमें पता चला कि इनका जो ट्यूमर है वो सारे शरीर में दिख रहा है। फिर वापिस एक बार जांच कराई गई ऑपरेशन के पहले तो मालूम पड़ा कि उनको ट्यूमर भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उनकी बायोप्सी जब कराई गई तो उसमें सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, जिसके अंतर्गत कैंसर समाप्त हो गया था। गुरुदेव डॉक्टर ने 25-26 जनवरी ऑपरेशन का कहा था। उस बीच में हमने सीहोर से जाकर रुद्राक्ष लिया, शंकर जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी का चढ़ा हुआ जल उनको देना प्रारंभ करा। आज हम बाबा को धन्यवाद देने आए हैं जिन्होंने कैंसर से निकालकर ब्रेन ट्यूमर पर लाए और ब्रेन ट्यूमर से निकालकर केवल इन्फेक्शन पर लाकर खड़ा कर दिया। आज बाबा की कृपा से मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं और जो हॉस्पिटल में पड़े रहते थे, जो पलंग पर पड़े रहते थे, आज चलकर कथा में आए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। एक शिव के प्रति जागरूकता, एक शंकर के प्रति अविरल भक्ति, भगवान शिव। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर भगवान शिव के प्रति भगवान शिव के प्रति जागरूकता, शिव के प्रति तुम्हारा भरोसा, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास, शिव के प्रति तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल है।
बहुत। सारे देवता टकटकी लगाकर एक नेत्र से, एक बिंदु से भगवान शिव का दर्शन कर स्तुप्त हो, स्तुप्त हो। भगवान शिव के नेत्र खुले और भगवान देवादिदेव महादेव के जब नेत्र खुले तो भगवान शंकर ने पूछा, भगवान शिव ने पूछा, आज पूरे 33 कोटि देवता मेरे सम्मुख में आए हैं, इनके आने का कारण क्या है देवऋषि? देवऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु आए तो थे भगवान उमा महेश के संवाद को श्रवण करने के लिए, पर मन में एक भाव है, हम सारे देवताओं में बहुत बल है, सब कुछ है, पर सहनशीलता रूपी बल हमारे भीतर नहीं है प्रभु। सहनशीलता रूपी, आप कृपा करें, आप दया करें, आप करुणा करिए। शिवजी, भोलेनाथ जी कहते हैं, सुनो नारद, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सारे सुख देता हूं, सारा वैभव देता हूं, सारी खुशियां देता हूं, ब्रह्मांड के प्रत्येक मनुष्य को सारा सुख प्रदान कर देता हूं, पर शंकर जी कहते हैं सहनशीलता रूपी गुण तो केवल शंकर के भक्त के पास ही प्राप्त हो सकता है, बाकी के कहीं नहीं मिल सकता। सहनशीलता, कोई कुछ बोल दिया सह लिया, कुछ अपशब्द कह दिया सह लिया, ताने दे दिए सह लिया। जितने शंकर के भक्त होते हैं उनमें एक सहनशीलता आती जाती है। शिव जी के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई कुछ बोल देता है, यहां से सुना यहां से निकाल दिया। ये सहनशीलता रूपी जो गुण है, सहनशीलता रूपी जो तत्व है, सहनशीलता रूपी जो आनंद है, वो केवल एक शंकर के भक्त के पास मिल सकता है। शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले के पास मिल सकता है। इंद्रसन सिंह पत्नी श्री ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र भिलाई से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जिनको डॉक्टर ने पहले कैंसर बता दिया, बाबा देवादिदेव महादेव की ऐसी करुणा हुई। पूरी आवाज चली गई थी और बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आवाज भी वापिस आई है। शिव कृपा है, इसी को कहते हैं ओघड़दानी की करुणा, इसी को ओघड़दानी की करुणा। पहले कैंसर बताया, शिव कृपा से फिर ट्यूमर पर आया, ट्यूमर से फिर इन्फेक्शन पर आया और बाबा की कृपा से ऑपरेशन भी टल गया और बाबा की कृपा से यहाँ शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गंगई आवी। गंडई की पवित्र भूमि पर मां गंगई के इस पवित्र गोद में बैठ शिव तत्व है। और जो शंकर को पहचान गया, जो देवादिदेव महादेव को जान गया, उसका जीवन सार्थक है। ब्रह्मा जी से कहा, जब भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, जब देवादिदेव महादेव भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे जब मेरे देवादिदेव महादेव विराजमान हो जाते हैं, बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो जाते हैं। कभी मौका मिल जाए, कितने भी कर्जे में चल रहे हो, कितने भी कर्जे में, कितना भी कर्जा बढ़ गया, अगर किसी बड़ के पेड़ के नीचे शंकर जी का शिवलिंग हो तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, धीरे धीरे कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। बटकेश्वर महादेव कृपा जरूर करें।
सोनी, पति प्रकाश सोनी, निवासी बेमेत्रा, वार्ड नंबर 18, जिला बेमेत्रा। 12 वर्ष के बाद भगवान ने कृपा करी और पुत्र रत्न की प्राप्ति, ये शिव कृपा। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। 12 वर्ष के बाद दीदी कह रही हैं प्रदोष के दिन ही हुआ था और आज भी प्रदोष है। ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर की ही करुणा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव की कृपा से कितना भी कर जाओ, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवालय है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का कोई शिवलिंग रखा है, बट वृक्ष के नीचे अगर कहीं शंकर भगवान का शिवलिंग अगर विराजमान है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर निवेदन करूंगा, कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कर्जा हो, कितनी भी जिंदगी में दुख चल रहा हो, मरने का विचार नहीं करना, थोड़ी मेहनत ज्यादा करना, अपने कर्म के प्रति जागरूक होना और थोड़ी मेहनत कर कर। एक एग्जाम में पास नहीं हुए फिर मेहनत करो, एक कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए फिर मेहनत करो, बार बार मेहनत करिए, बार बार अपनी मेहनत को, अपने कर्म को जागरूकता के साथ करिए। इतना विद्या का अध्ययन करिए, खेत में इतना काम करिए, इतनी मेहनत करिए कि देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारा साथ दें और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ दे और तुम्हें आगे बढ़ा जाए। मरने का विचार नहीं करना। कई माताएं कह देती है मैं परिवार में दुखी हो गई मर जाऊं तो अच्छा, कोई कह देता कर्जा हो गया मर जाऊं तो अच्छा, कोई कह देता है मुझे ये तकलीफ हो गई मर जाऊं तो अच्छा। नहीं, मरना नहीं है, जीवित रहकर संसार के सारे दुख सुख को भोगते हुए परमात्मा की भक्ति करते करते अपने कर्म को और अपनी लगन को आगे बढ़ाइए, अपने कर्म को और अपनी लगन को आगे बढ़ाइए। जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी लगन लगा सकते हो, जितना कर्म कर सकते हो उतना करें, हारना नहीं। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। लगाए, कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, होता है, ऐसा नहीं है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, तबीयत खराब होती है तो बोलो तो जम के जाते हो ना। हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। अगर शरीर में कष्ट है तो पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर बताए जांच कराओ, डॉक्टर बताए दवाइयां खाओ, और भगवान शंकर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर कर, डॉक्टर पर भरोसा कर कर दवाई खाइए, आपको फल मिलेगा। तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे बोलो जम के, जाते हो। डॉक्टर क्या बोलता है? जांच करवाओ, ब्लड की जांच करवाओ, इसकी जांच करवाओ, थायराइड की जांच करवाओ, सारी जांचें डॉक्टर करवाता है। और जांच करने के बाद में फिर डॉक्टर दवाई देता है। कितने दिन की देता है? कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन की दवाई डॉक्टर देता है। बोलो देता है कि नहीं देता? जम के बोलो जरा, देता है ना। डॉक्टर ये तो नहीं कहता कि अभी के अभी दवाई खाओ और आराम लग जाएगा। बोलो बोलो ईमानदारी से,
क्या बोलता है? 2 4 5 दिन तो लगेंगे, 7 दिन तो लगेंगे, 8 दिन तो लगेंगे, 15 दिन तो लगेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगी। 7 दिन अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे, बॉटल चढ़ती रहेगी, इंजेक्शन लगता रहेगा, दवाई लेते रहोगे, आराम लग जाएगा। जब डॉक्टर 7 दिन लेता है और 7 दिन में दवाई में ठीक कर देता है, उसी तरह अगर जिंदगी में दुख आया है तो महादेव की कथा भी 7 दिन लेती है, धीरे धीरे दुख काट ही देती है, धीरे धीरे दुख कटता है। और शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। कटता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगेगा पर दुख कटेगा। डॉक्टर भी 7 दिन की दवाई देता है, 5 दिन की दवाई देता है। भोलेनाथ की कथा कहती है तकलीफ ज्यादा है, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ो, 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, धीरे धीरे दुख कटेगा, कटेगा जरूर, बाबा खुशियां देगा, देगा जरूर। अच्छा, आप लोग इतने सारी संख्या में बैठे हो, लाखों की संख्या में बैठे हो, 1 2 3 पंडाल भरे हैं, पीछे के पूरे ग्राउंड भरा पड़ा है, टेंटों में जगह नहीं है, लोग बाउंड्री पे चढ़े हुए, आसपास में रोडों पर यहाँ बैठे हुए हैं, ग्राउंड में जहाँ जहाँ जमीन पर। आपसे एक बात पूछें, जब से आपने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा तब से